जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम देख रहे थे यूपी आरओ एआरओ की दृष्टि से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण और आसान से तथ्यों को। उसकी कड़ी में अब तक हम 2 वीडियो को देख चुके थे। ये हमारा तीसरा वीडियो है और तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें या जैसा भी लगता हो फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल था। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल था। आप लोग इसको स्पष्ट रूप से बहुजन समाज कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी करेंगे तो कांसी राम आ जाएंगे। उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन न रहे। अगर जिसको भी कन्फ्यूजन हो बोल दीजिएगा। मनुची मुगल काल का एक चिकित्सक था। अगला है तीसरा नंबर का, मतलब अगला नेक्स्ट है, औरंगजेब को बीड़ा बजाने में दक्षता प्राप्त थी। ये बहुत पूछा जा सकता है कि औरंगजेब दक्षता प्राप्त थी किसमें? औरंगजेब को। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडन और रास्किन ने किया था। फुतूहत-ए-आलमगीरी के पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वरदास नागर। फुतूहत-ए-आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास नागर थे। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना केशव ने की। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना केशव ने की। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से लिया था। नील योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी द अल्मीडा से संबंधित थी। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जाब चारनाक था। हम पिछली वीडियो में बताए थे मुंबई का संस्थापक कौन था। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सके तो याद हो। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना अली ने की थी। बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। और बलिया से जो है, बलिया में आंदोलन का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। एक फैक्ट ये बताना था कि बंगाल विभाजन के बाद की जो स्थिति थी उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने उसी के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन मनाने की घोषणा की थी। रक्षाबंधन मनाया था औपचारिक रूप से पहली बार इतिहास में, ऐसा माना जा सकता है और तथ्य कुछ भी हो सकते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक ज़कारिया हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक ज़कारिया हैं। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की बुक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। द व्हील ऑफ द हिस्ट्री बुक राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ मानी जाती है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ है। आनंद मठ आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। जेपी नारायण, इन्हीं के नाम पे पटना का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कॉलिस और डोमिनिक लेपियर थे। लखनऊ बॉय शीर्षक की आत्मकथा विनोद मेहता ने लिखी है। विनोद मेहता जो हैं ये अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय के नाम से लिखे हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान सा लगता है लेकिन गलत हो जाता है। इसमें कभी रोटी के साथ कुछ और दे देंगे, कभी कुछ और दे देंगे। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जिसमें से वर्णन मिलता है और बौद्धकालीन और अन्य धर्मों की भी गुफाएं मतलब चित्रकारी मिलती हैं। 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़ ने इसे खोजा था। कौन खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वांकड़ ने।
आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लहुरा देव से चावल, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव से चावल, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पनवासी मुख्यतः चांदी, जो हड़प्पनवासी हैं, हड़प्पनवासी मुख्यतः चांदी राजस्थान के जेवर खान से प्राप्त करते थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सही है कि नहीं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात न मारे जाने योग्य। कठोपनिषद और यम और नचिकेत संवाद का वर्णन है। कठोपनिषद, यम और नचिकेत संवाद का वर्णन है। कठोपनिषद में अगले देखते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। विक्रमशील बिहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। भरहुत और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रुम्मिन देवी अभिलेख से शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ का प्रमाण मिलता है। रुम्मन देवी अभिलेख से शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ इस बात का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 400 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। यह डेट आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। अध्यक्षता इसकी महाकश्यप और शिष्य जो है उपाली अंगद शामिल हुए थे। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक के सेनापति भुट्टारक ने की थी। पशुपत संप्रदाय शैवों में प्राचीन, इसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। पशुपत संप्रदाय जो है शैवों में प्राचीन है, इसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। अशोक ने प्रथम अभिलेख पशुबलि निषेध वर्णन, अशोक के प्रथम अभिलेख में पशुबलि निषेध का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन के अभिलेखों से मिलता है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन के अभिलेखों से मिलता है। मगध का सम्राट महापद्मनंद अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह होता है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। कुषाण शासकों में विम कडिफिसेसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों में विम कडिफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। महाजनपद उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद काल था उसमें से अगर देखा जाए तो कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं और भारत के अन्य क्षेत्र में 4 हैं, 2 विदेश में स्थित हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेट स्मिथ ने बोला था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेट स्मिथ ने कहा था या संज्ञा दी थी। प्रयाग प्रशस्ति पर हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, इनका नाम बहुत कन्फ्यूज आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके 3 नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, देवगुप्त, 3 नाम हो गए भाई। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से आयुर्वेद का प्रकांड पंडित थे। धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस कहा है। सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख तथा गोपराज की पत्नी सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है प्रथम उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। गोपरान की पत्नी जो थी वो सर्वप्रथम उन्हीं के सती होने का साक्ष्य मिलता है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी और भौतिकवादी विचारधारा के पोषक हैं।
सुदर्शन झील का साक्ष्य, ये बहुत आसान रहेगा। सुदर्शन झील का साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली हैं। इसमें 3 फैक्ट हो जाएगा। सुदर्शन झील का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इससे नहरें निकाली हैं। 1 2 3 4 फैक्ट हो गए। शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का अंतर होता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से कालिदास के महान कवि होने का साक्ष्य मिलता है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण देव प्रथम ने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक माना जाता है। संगम का तात्पर्य क्या होता है उस काल में? संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठियों से होता है। काली मिर्च को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यौवन प्रिय कहा गया है क्योंकि विदेशी लोग बहुत इसे पसंद करते थे। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति है। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन में मिलता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन थे और जो है ये आश्रित कवि थे लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे गीत गोविंद के रचयिता। रजत सिक्के जारी करने का श्रेय विक्रमादित्य को है। रजत सिक्के जारी करने का श्रेय विक्रमादित्य को है। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आपसे अगला प्रश्न ये है कि दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों के प्रत्यक्ष सहायता के लिए की थी। इसमें कृषकों को जो है बीज के लिए पैसे दिए जाते हैं और वैसे सहायता की जाती थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे और कृष्णदेव राय के ही शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर दुधारू पशुओं पर, घरी कर झोपड़ियों पर 2 नवीन कर लगाए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। तो चराई कर जो है दुधारू पशुओं पे लगाए जाते थे, घरी कर जो है झोपड़ियों पर लगाए जाते थे। अब्दुल रज्जक फारसी राजदूत था जो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जक जो है फारसी राजदूत था जो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। कुतुब मीनार के 4वीं और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था सर्वप्रथम। उसके बाद तो और जो लोग लगाए हैं वो अलग है। सर्वप्रथम जो है फिरोज शाह तुगलक ने। अलाइद दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के गेट पर कराया है। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। तबकात ए नासरी मिनहाज उन सिराज का ग्रंथ है। तबकात ए नासरी मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है। भक्ति आंदोलन का आरंभ संतों द्वारा हुआ था। भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवर संतों द्वारा हुआ था। ये मिस्टेक हो गया। भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवर संतों द्वारा हुआ था।
सूफीवाद के सिलसिले में नक्शबंदी संगीत विरोधी थे। सूफीवाद एक मतलब जो इस्लाम धर्म का भारत में आया था प्रचार करने, उसमें नक्शबंदी, सुहरावर्दी बहुत से जो है सिलसिले होते थे। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को अवलिया के रूप में माना तथा हठ योग के अमृत कुंड का अनुवाद बहर अल हयात के नाम से किया। हठ योग के अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। वूलर झील जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने करवाया। वूलर झील जैन लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने करवाया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली की पदवी से प्रसिद्ध हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली के नाम की पदवी से प्रसिद्ध हैं। शाहरुख नामक सिक्का मुगल काल के संस्थापक मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने चलाया था। आखिरी कलाम अखरावट पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी जो मलिक मोहम्मद की जो पद्मावत है, हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह को वक्त खान ने साहब ए बहादुर आलम का खिताब दिया था। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ फैक्ट अगर आपको किसी भी फैक्ट में आपको डाउट होता है, गलत लगता है, तो आप उसको बेझिझक आराम से कमेंट करिए, हम उसको देखेंगे, प्रयास करेंगे सही करने का। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सारे पॉइंट जो हैं हम प्रीवियस ईयर गेस्ट पेपर और स्टैंडर्ड बुक से ही लिख रहे हैं। वैसे इसमें त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अगर फिर भी हो जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्द ही किसी अगले टॉपिक पे। अगला विषय आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला सब्जेक्ट जो है कौन सा हो। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।